हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम अपने जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने पिछली क्लास में सेट थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। कुछ उसके क्वेश्चन कराना मेरे को बाकी रह गए थे, तो मैं क्वेश्चन की पूरी सीरीज चलाऊंगा, उसके एक ही साथ में क्वेश्चन आपके कराऊंगा। ठीक है ना। आप लोग, अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे, किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो। ठीक है ना। क्योंकि मैं इसमें कंपटीशन लेवल और प्लस 11th और 12th दोनों लेवल को टच करके चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो सेशन पसंद आएगा ही। ठीक है ना। तो इस वजह से बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है ना बच्चों। आगे आपकी मर्ज़ी, करना नहीं करना वो आपकी कॉल है। मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। आखिरकार सर कार्तीय गुणन होता क्या है। हिंदी में बोले तो कार्तीय गुणन और इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सर इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और चीज़ें नहीं, वो है हमारे कुछ सेट। ए इक्वल टू, हमने कुछ डाटा लिया 1 2 3। ठीक सर। एक और डाटा लिया हमने बी इक्वल टू 4 5। हमको सर क्या निकालना है, ए और बी का कार्टेशियन निकालना है। प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुणा बी करना है। ए गुणा बी में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे ये देखो सर। आओ, इसका प्रोसेस वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। देखिए सर, 1,4, 1 की 4 में, अब 1 की 5 में करेंगे। ठीक है। 1,5 ऐसे ही 2 की करेंगे 4 में, ऐसे ही करेंगे किसकी, फिर 2 की करेंगे 5 में। ठीक। सेम 3 की करेंगे 4 में, और जी सेम 3 की करेंगे 5 में। ठीक है। तो ए गुणा बी क्या निकल के आया सर आपका, ए गुणा बी निकल के आया 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, यानी कि 1 की 4 में 2, फिर 1 की 5 में, 2 की 4 में, 2 की 5 में, 3 की 4 में, 3 की 5 में, ऐसे कितने भी एलिमेंट हो हमको ऐसे ही करने हैं सारे के सारे। ठीक है ना। तो सर यहाँ से क्या हुआ, एक चीज़ और समझ में देखो, अभी समझना, हमने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ पर। हमने फाइंड आउट किया था सर, हमने ए गुणा बी। अगर सर हम बी गुणा ए निकालें तो क्या यही सेम अंक आएंगे हमारे पास में। तो चलिए पहले किससे गुणा करनी है, बी की। 4 गुणा 1, 4,1, और 4 की गुणा किस में करनी है फिर, 4 2 में, 4 के फिर 3 में। तो क्या सर ये और ये सेम है, बोलोगे सर आप, नहीं सर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल गया कि ए गुणा बी नॉट इक्वल टू बी गुणा ए। कब, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है सर बच्चों। तो यहाँ से आपकी समझ में आई होगी कि सर ए गुणा बी बराबर नहीं होता बी गुणा ए के। कौन से केस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में वो कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे हमने पीछे नंबर लिए थे, हमने क्या किया था, ए में, एक में हमारे 3 एलिमेंट थे, एक में हमारे 2 एलिमेंट थे। ठीक है ना, आपको पता ही है। तो उसको लिख सकते हैं हम क्या, ए गुणा बी इक्वल टू क्या सर, 1,2,3। इनको कोष्टक में, मंझला कोष्टक में बंद करेंगे, थोड़ा बड़े बड़े में लिखते हैं। चलो 1 मिनट रुको बस, मेरी थोड़ी पतले से में लिखने की आदत है, इस वजह से मैं थोड़ा पतला पतला लिखता हूँ बच्चों। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, लिखने से कुछ नहीं होता। 1,2,3 सच दैट, यहाँ पर क्या सर, ये किसके एलिमेंट है सर, ये एक बिलोंग कर रहा है किसके लिए, ए के लिए। और सर 2 बिलोंग किसके लिए कर रहा है सर, 2 बिलोंग कर रहा है आपका ए के लिए। सेम सर 3 किसके लिए बिलोंग कर रहा है, ए के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा था मैं। ठीक है। और ऐसे ही जब हम तीसरा केस पकड़ेंगे उनके लिए भी क्या होगा सर, ऐसे ही होगा। ठीक है ना। अभी देखो आगे आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है,
क्योंकि एक ही तो एलिमेंट लिए थे हम ना पीछे वाले। देखो पीछे वाले स्लाइड में देखो हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट लिए थे ना 1 2 3। तो बस वही चीज़ है कि ए बिलोंग कर रहा है ए के लिए, एक और 2 भी किसके लिए बिलोंग कर रहा है 2 के लिए, 3 किसके लिए बिलोंग कर रहा है ए के लिए, क्योंकि वो एक ही तो प्रोडक्ट है बच्चों। बस वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसी भी दो एलिमेंट के, दो सेट के बीच में या 3 सेट के बीच में, तो उसमें एक आपको सीधा सा मैं फॉर्मूला याद करा देता हूँ, ठीक है ना। वो आपको याद में रखना है कैसे होता है वो। देखो कितने उसमें एलिमेंट आएंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स निकल के आएंगे फाइनली। तो उसको मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से उसको लिखना। मान के चलो हमने कुछ एग्जांपल लिए, ए इक्वल टू ए कोमा बी, और बी को सेट लिया हमने एम गुणा एन, और सी को सेट लिया हमने एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो सर इसमें कितने एलिमेंट हैं, बोलो सर 2। इसमें कितने एलिमेंट है सर 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं 3। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कैसे, ए गुणा बी गुणा सी। टोटल मैं खाली आपको एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा हूँ कितने आएंगे और किस क्रम में आएंगे वो नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। अभी वो बताऊँगा नीचे सॉल्व करके। तो कितना हो गया 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12 एलिमेंट, ठीक है। तो इन तीनों की हम कार्टेशियन करेंगे, ए गुणा बी गुणा सी करेंगे तो क्या आएगा आपके टोटल 12 एलिमेंट आएंगे। तो देखो हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो देखो सर एक ही है, करेंगे पहले किसमें एम, ए एम एक्स, ए एम एक्स, ए एम वाई, ए एम वाई, ए एम जेड, ए एम जेड, ठीक है सर। यहाँ तो कोई समस्या, ए की तो हो चुकी है तीनों में। ऐसे अब किसी करेंगे बी की, बी एम एक्स, बी एम एक्स, बी एम वाई, बी एम वाई, बी एम जेड, बी एम जेड, ठीक सर। अभी एक किसकी हो गई हमारी, बी की हो गई, किसकी हो चुकी है बी की हो चुकी है सर या नहीं हो चुकी है अभी तक। थोड़ी सी गलती होगी सर। देखो एक चीज़ हमने बी की हमने डायरेक्ट ही गुणा कर दी, बी की अभी एक साथ नहीं आएगी, तो पहले उसको मिटाते हैं, ठीक है ना। किसकी आएगी वो बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि इसमें क्रम का ध्यान रखना है, क्योंकि ए गुणा बी बराबर नहीं होती बी गुणा ए के, इसीलिए वो बात हमारी गलती हुई थी, ठीक है ना। तो ए की हो गई ए एम एक्स, ए एम वाई, ए एम जेड। तो सर अभी ए एम के साथ तो लिया हमने, अभी क्या करेंगे हम ए एन एक्स, क्या करेंगे ए एन एक्स, अब ए एन वाई, अब ए एन जेड, ए एन जेड, ठीक सर हो गए। अब ए के साथ में दोनों लिए थे हमने, अब ऐसे ही सेम बी के साथ में लेंगे। 6 इसके हो गए, 6 उसके आ जाएंगे सर। कैसे, बी एम एक्स, बी एम एक्स और जी, बी एम एक्स हो गया, फिर उसके बाद में बी एम वाई, बी एम वाई, ऐसे ही बी एम जेड। सर एम के साथ हो गए, आप किसके साथ लेंगे सर, बी एन एक्स, बी एन वाई, बी एन जेड, हो गए ना, हो गए क्लियर। 6 के 9 तो ये हो गए, 3 3 3 3 में मेरा पेन टैब यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा इस वजह से, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा। बट कितने हो जाएंगे आपको काउंट कर चुके हो, 9 तो हमने लिख दिए, 3 बचे कौन कौन से, बी एन एक्स, बी एन वाई, बी एन जेड, ठीक है ना। तो आपको क्रम ध्यान रखना है कि आखिरकार क्रम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्रम का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ नोट्स है और कुछ नोट करके लिखवाता हूँ आपके लिए, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो सर ये है कि नंबर ऑफ ए में कोई हमारा सेट है और उसमें एलिमेंट कितने हमारे पी, नंबर ऑफ बी कोई सेट है हमारा, उसमें एलिमेंट कितने हैं क्यू। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ सर मुझे नंबर ऑफ ए क्रॉस ए गुणा बी बताइए, तो आप कितना बता दोगे सर, पी गुणा क्यू। और बिल्कुल सही बात है, कितना बनेगा, इतना ही बनेगा ठीक है, ठीक सर। नंबर ऑफ ए में एलिमेंट पी है, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट की संख्या क्यू है, तो नंबर ऑफ ए गुणा बी निकालेंगे तो पी गुणा क्यू, ठीक।
एक केस तो ये हो गया। अगर मैं पूछूँ ऐसे सर आपसे, सर एक चीज़ और बताइए हमें, क्या कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, नंबर ऑफ सी इक्वल टू आर। तो सर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि नंबर ऑफ ए गुणा बी गुणा सी किसके बराबर होगा? तो सर आप सीधे बता दोगे सर, पी गुणा क्यू गुणा आर के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक सर, जब भी तीन के साथ में होंगे तो तीन वाला केस हमने फाइंड आउट कर लिया, और जब हम दो की बात होगी तो दो के लिए ये, तीन के लिए ये। मतलब कहने का ये है, कितने भी संख्या हो उसमें एलिमेंट पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन में कितने हम गुणा करके बता दोगे। DSSB TGT में सवाल आया है 2021 के अंदर, ठीक है ना। उसमें चार चार एलिमेंट के वो लग के थे, तो उसका पूछा था कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो सीधे गुणा करनी थी 4 गुणा 4, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होगे, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अब आगे बढ़ें या थोड़ा रेस्ट करना है? रेस्ट तो करते ही रहेंगे, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, हमको आगे करना क्या है अभी। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो छोटा सा, आपके देखते हैं थिंकिंग किस पावर पर पहुंची है। क्वेश्चन ये है कि ए कोई हमारा फाई है और बी भी फाई है। अब मैं आपसे पूछने लगूंगा, सर मुझे बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा? बताइए सर, आप सॉल्व करें कैसे हो, क्या होगा? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फाई एक हमारा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना। ये भी फाई और ये भी फाई, दोनों पे एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? फाई होगा, ठीक। ए क्रॉस बी भी क्या होगा? फाई होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप कर दोगे, वरना तो नहीं कर पाते। आप सोचते कि फाई की एक फाई है तो टू क्या करोगे, फाई गुणा फाई में करोगे, तो फाई गुणा फाई लिखते, लेकिन नहीं, फाई जब फाई इस कंडीशन में लिखा होता तो आप बोल सकते थे कि हाँ सर एक एलिमेंट है। लेकिन जब फाई ऐसे लिखा है तो ये क्या होता है? नल सेट होता है हमारा, और ऐसा होता है ये भी हमारा नल सेट होता है, ठीक है ना। ये मैंने पहली क्लास में कंप्लीट कराई है, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे क्लास देख सकते हो, पहली वाली क्लास, ठीक है ना। पहली क्लास में मैंने बेसिक सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद जो क्लास है उसमें मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं, ठीक है सर। तो आगे बढ़ें। तो इसमें सर एक इम्पोर्टेंट सी बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात कुछ नहीं है, बस आप लोगों को बतानी है कि इसमें क्या होता है। देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था ना आपने पीछे भी, उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, कि ए गुणा बी यूनियन सी इक्वल टू ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी। ऐसे ही सेम दूसरी कंडीशन में होगा, आपको यूनियन का लिया था हमने, आपके करेंगे हम इसको इंटरसेक्शन का लेंगे। ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए गुणा बी और इंटरसेक्शन ए गुणा सी, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, इनका यूज आपको क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना। आपसे पूछने लगेगा सर बताइए कि ए गुणा बी यूनियन सी, अरे तो इनको आप ऐसे कर सकते हो, ए की गुणा बी में यूनियन साथ में चल रहा है तो ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी, सेम ऐसे ही ए गुणा बी इंटरसेक्शन बी गुणा ए गुणा सी। हो गया आपका ये क्लियर, बस ये प्रॉपर्टी थी, इसमें कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, अब उस पर बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, इफ़ ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू ए कोमा बी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर मुझे बताइए ए क्रॉस बी बताइए, ए गुणा बी बताइए क्या होगा? तो सर आप कैसे करोगे? ए गुणा बी इक्वल टू, सर अभी आपने पीछे बताया था कि फाइव क्या होता है हमारा? जीरो होता है, इसमें कुछ नहीं होता, तो इसको लिखेंगे जीरो गुणा ए कोमा बी। तो सर ये तो इसकी जब गुणा इसमें करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये फाइव। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? फाइव निकल के आएगा, ठीक है ना सर। क्लियर यहाँ तक? भाई अभी पीछे बताया था मैंने कि क्या होता है, ए इक्वल टू फाइव होता है। फाइव क्या होता है हमारा? नल सेट होता है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी नहीं होता तो जीरो होती। जीरो को इसमें गुणा करेंगे क्या बनेगा? जीरो बनेगा। जीरो जीरो किससे डिनोट करते हैं हम? फाइव में, इसमें हम फाइव से डिनोट करते हैं। यही तो चीज़ कहने जा रहा हूँ मैं, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया वो, ठीक है। आगे बढ़े, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है। इफ़ ए इक्वल टू 1
2 3, b इक्वल टू 0। सर आप इसको भी, अब इसको किस में काउंट करोगे, नल सेट में या फिर सिंगलटन सेट में? सर सिंगलटन सेट पर काउंट करेंगे क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है हमारा 0। तो अब क्या मुझे पूछना है इसमें भी वही चीज़ पूछनी है, क्या होगा? कर दो सर सीधे सीधे, a गुणा b इक्वल टू 1 की 0 में 1,0 एक साइड ये बनेगा, फिर 2 0, फिर क्या बनेगा 3,0। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ख़त्म आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, तो क्लास अगर पसंद आई हो, अगर कंटेंट ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और जिसको ज़रूरत हो उसके बाद शेयर कर देना। ठीक है, कल से हम रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे। आपको कोई से भी लेवल का एग्जाम हो जरूर क्रैक होगा, ऐसे आप बिलीव कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो करते हैं क्लास को यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।